राघव, ये 618 क्या है? व्हाट इज द 618? कल फिर पढ़ा नहीं आपने क्लास में? हो गया था फिर तो आप फेल हो गया था? हरमन से नहीं पढ़ा था ना? ओके, दोनों ही पढ़ेंगे आज हम फिर, लॉन्ग और शॉर्ट। तो प्लीज, तो व्हाट इज द 618 प्लीज एवरीवन? प्रथम 618 की है एग्जैक्टली, इट्स इन नेचर्स गोल्डन नंबर। नेचर से कुछ है करण? यूनिवर्स के ऊपर है कुछ? भगवान किसे कहते हो? यूनिवर्स इज द गॉड, यूनिवर्स इज द क्रिएटर, वही सब कुछ है। जसप्रीत जी 10 मिनट तक करा प्लीज, बस 10 मिनट। ठीक, डन डन, पक्का पक्का 100%। ओके ओके, लेट्स सी यूनिवर्स का गोल्डन नंबर क्या है, क्योंकि यूनिवर्स ऑलवेज टॉक इन नंबर। आपने अगर आजकल देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे बड़ा चला है मैनिफेस्टेशन, ये वो चीजें। तो यूनिवर्स का गोल्डन नंबर क्या है? 1.618। तो डेट्स वाई हमने ये नंबर पिक करा है। कौन सा नंबर? हमने लिया 0.618। हम ये 1 पॉइंट नहीं लेंगे, हम लेंगे 0 पॉइंट। तो लेट मी क्लियर यू व्हाई वी हैड पिक दिस 0.618। हम लेंगे 0.618। तो प्लीज ध्यान सुनिएगा, मार्केट यहां से लेकर यहां तक ऊपर गई, पहले मार्केट ऐसी आ रही है नीचे। तो व्हाट इज द बॉटम ऑफ द मार्केट? बॉटम क्या था मार्केट का? अंश बॉटम कहां था मार्केट का? दिस इज द बॉटम एंड टॉप कहां था मार्केट्स का? दिस वन वाज द टॉप। तो ये बॉटम और ये टॉप। तो हम रिट्रेसमेंट जो है इसके बाहर ढूंढेंगे करण, जो रिट्रेसमेंट है इस टॉप के बाहर ढूंढेंगे हम? नहीं, इसके अंदर, ये अंदर ढूंढना ना हमने, इसके अंदर। तो डेट्स का हमने नंबर क्या लिया है? 0.618। 0.618 क्यों लिया सौरभ जी? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया ना? नहीं समझ आया, प्लीज समझाते आना। 0.618 क्या है आपको क्लियर करता हूँ पहले। 0.618 क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे 618 का मतलब कोई नंबर नहीं है, ये 61.8% है। 61.8%। ये कैसे काम करता है? सपोज कीजिए मार्केट में शेयर प्राइस है 100 रुपए एंड वो सीधा बढ़ता हुआ गया 100 से 200 पे चला गया। तो कितने बढ़ गया शेयर का भाव? 100 रुपए बढ़ गया शेयर का रेट। अब उसका 100 रुपए का 61% कितना होता है? 61.8 होगा। तो अब जब तक मार्केट 61.8% नीचे नहीं ना आ जाती, मतलब हम वेट करेंगे कि मार्केट 61.8% नीचे आए, फिर यहां से क्या हो सकती है हमारा? ऊपर पे जा सकती है। इसी को क्या कहते हैं राघव? रिट्रेसमेंट पॉइंट। दैट इज कॉल्ड गोल्डन रिट्रेसमेंट पॉइंट। कौन सा गोल्डन रिट्रेसमेंट पॉइंट? 0.618। अब जीरो क्यों जुड़ गया यहाँ पे? बिकॉज हम इसके अंदर देख रहे हैं, ये जो जोन था हमारा उसके अंदर देख रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज 0.618। अब चलिए स्क्रीन पे दिखाता हूं आपको मैं, ध्यान से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा अभी 2 मिनट में। ओके, मैं इसे शिफ्ट करता हूँ लाइन ग्राफ पे। ओके, अभी तो बेरिश है यहाँ पे सारे। ये मार्केट यहाँ से लेकर कहाँ तक उठी करण ऊपर? मतलब कहाँ से एक डिप मिल गया मार्केट में, यहाँ से उठी, क्लियर हो गया ना? और कहाँ तक गई फिर वहां से नीचे आ गई? 2630 यहाँ यहाँ तक है ना? 2632। आयुष सर क्लियर हुआ? मार्केट यहाँ से उठती है और कहाँ तक गई है? यहाँ तक, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई है। तो हमने क्या करना है? स्केल यूज करना है, फिब स्केल, फिब रिट्रेसमेंट। तो यहाँ ड्रॉ कैसे करेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर तक। तो अगर इसमें मैं कैंडल स्टिक्स में शिफ्ट करूँ ना इसको, मैं लाइन ग्राफ से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो मार्केट एग्जैक्ट कहाँ से उठी है हमारी? ये है 0.618। तो मार्केट 0.618 से द्वारा क्या हो जाती है? ऊपर। राघव समझ आया? कहां से उठी मार्केट? 0.618 से। वो क्या था हमारा? रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो हम ट्रेड कहां पे लेंगे? हमने क्यों पढ़ा है बेसिकली? हमने ये पढ़ा ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। अब मार्केट ऊपर जा रही है, जा रही है तो जाने तो क्या करेंगे? ट्रेड ले सकते हैं। तो करंट कहां पे ट्रेड लेंगे हम? जब नीचे आएगी और कहां से ऊपर उठेगी दोबारा?
considering the market 0.618. This is a retracement point. समझ आया? किसे नहीं समझ आया? Please raise your hands. मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर. Please open trading view everyone now. Trading view open करिए. ग्राफ खोलिए XAG USD. XAG USD. UX XAG USD. सिल्वर होगा सिल्वर. मतलब दूसरी करो. XAG खोलिए. इसे 15 मिनट्स पे लगाइए. आप इसे साइड कर दीजिए. जी 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 FXCM के ग्राफ. कल क्यों नहीं आए? जी पढ़ रहे थे कल. 15 मेरा 15 ही बंदा मेरा तो औखा बड़ा यार ਉਹੀ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ मैं कैंडल स्टिक ਕੀਤਾ साइडवेज है हो सकता है 6 gold. बड़ा वाला ਹੋਈ चलो जी चार्जर लगाओ नीचे. उधर कह दो ले आ लो. कुछ है यार चलो छोड़ो मेरी स्क्रीन. अच्छा जिसको खोल गया तो प्लीज बताइए रिसेंट लो रिसेंट हाई कहां पे है इसका सिल्वर में. रिसेंट लो रिसेंट हाई. रीसेंट लो सर 50.55 दिखाओ. और 25.55 सॉरी रिसेंट हाई कैसे कह रहे हैं सब बताइएगा. हाउ यू आर सेइंग. ਉਹ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ठीक है और हाई रिसेंट हाई. कैंडलस्टिक 31.143. सही है सर. और रिसेंट लो ये वाला है 30.79 के आसपास. मेरी स्क्रीन खोली जब सभी प्लीज. राघव अभी हम लाइव में देखते हैं कि कैसे काम करता है फिब टूल जो है. अच्छा है अभी तक इसने प्रॉपर रेस किया नहीं है. रनिंग में अभी है. चार्जर लैपटॉप. अच्छा अब मेरे को एक चीज का जवाब दीजिए प्लीज सभी. हाई पहले है कि लो पहले बना है. आई मीन टू से कि हाईएस्ट पॉइंट आपको ये जो नीचे देख रहे हैं डेट और टाइम तो इसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट पॉइंट पहले है कि लोएस्ट पॉइंट पहले है. हाई पहले लो बाद में है. तो वेन एवर हाई पहले हो लो बाद में हो. छोड़िए प्राइस क्या दिख रहा है आपको नीचे आता हुआ कि ऊपर जाता हुआ. तो फिब ड्रॉ होगा ऊपर से लेके नीचे तक. कैसे ड्रॉ होगा आप देखिएगा प्लीज. विक क्या होता है गर्म. विक क्या होती है. शैडो क्या काम है इसका. हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट बताती है हाँ हमें. जी दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट. तो यहां से लेकर ये जो हाईएस्ट पॉइंट था यहां से लेकर मैं कहां तक ड्रॉ करूंगा इसे. ये यहां लोएस्ट पॉइंट था. अब मार्केट क्या हो रही है ये नीचे गिर रही है. अगर मैंने बेरिश ट्रेड प्लान करना है तो कहां पे प्लान करूंगा बेरिश ट्रेड में. तो मैं बेरिश ट्रेड प्लान करूंगा जब मार्केट या 0.5 से दोबारा टच करके नीचे आ रही हो या फिर 0.6 को टच करके नीचे आ रही हो. बट यही अगर मार्केट 0.7 को टच करके नीचे आ रही है नहीं लेंगे हम वहां से. दैट इज कॉल्ड डीप रिट्रेसमेंट. जितना मार्केट ये लेवल तोड़ते जा रही है मार्केट ने 0.5 को तोड़ा इट मींस कौन एक्टिव हो गया वहां पे. समझिए इस बात को. पिक्चर समझिए क्या है क्यों नहीं हम करेंगे. अगर तो डीप रिट्रेसमेंट आपको कैप्चर कर लिया आपने अगर जो कि यूजुअली नहीं कैप्चर किया जाता है तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको विद अ मिनिमम स्टॉप लॉस. परफेक्ट ट्रेड मिलेगा. एंड यूजुअली डीप रिट्रेसमेंट नहीं मिलता है. 0.5 को कहते हैं मिड रिट्रेसमेंट. 0.6 को कहते हैं गोल्डन रिट्रेसमेंट. 0.7 को कहते हैं
डीप रिट्रेसमेंट। अब डीप रिट्रेसमेंट क्या चीज है प्लीज समझिएगा। मार्केट ने 100 पॉइंट गिरी मार्केट नीचे, ठीक है माधव सर, एंड मार्केट 50 पॉइंट्स ऊपर चलेगी, 55 पॉइंट्स ऊपर चलेगी, तो मेजोरिटी से ज्यादा कवर करेगी ना मार्केट। कारण मार्केट कितने पॉइंट गिरी, 100 पॉइंट्स, एंड कितने पॉइंट्स कवर करेगी मार्केट, 55 पॉइंट्स, तो मेजोरिटी कितना होता है 51, तो मार्केट उससे ज्यादा क्या कर चुकी है, कवर कर चुकी है। इट मींस कौन एक्टिव हो गया मार्केट में, अब बायर्स। बट हम पैसे कब कमाएंगे इसमें, गिरती हुई मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके। शॉर्ट सेलिंग क्या है करण, ये नहीं बना कल मार्केट नहीं बढ़ रहा है, गिरती मार्केट पैसे मिलते हैं शॉर्ट सेलिंग में। तो हम वहां पे करना है हमने शॉर्ट सेलिंग। युवराज जी समझ आ रहा है ना, शायद तो नहीं। ओके, तो बेसिकली 0.5 की जब मार्केट ऊपर चलेगी, इट मींस कौन एक्टिव हो गया, बायर्स एक्टिव हो गए। क्योंकि आप देख सकते हैं मिड से भी मार्केट ऊपर जा चुकी है। मार्केट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, तो वहां की की डिमांड ज्यादा हुई इसलिए मार्केट 0.5 से ऊपर गई। एंड अगर मार्केट 0.6 के ऊपर चलेगी फिर बायर्स और भी स्ट्रांग हो गए। अगर मार्केट 0.7 से ऊपर चलेगी इट मींस बायर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए। बट हाँ ये होता है कि अगर मार्केट 0.7 से नीचे आ रही है ना, तो वहां बायर्स फंस जाते हैं बुरे तरीके से, फंसते हैं बुरे तरीके से, तो वहां पे एसएल्स बहुत लगते हैं बायर्स के। बट अगर सेलर्स ने अपना कंट्रोल ले लिया, डोमिनेट ले लिया डीप रिट्रेसमेंट पे, तो नींद आ रही है, तो वहां से एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। बट यूजुअली प्लीज लाइन एक नोट कीजिए, वी विल नेवर टेक अ ट्रेड फ्रॉम 0.7। हमने 0.7, ये तो रूल ऑफ थंब बना लीजिए आप अपना कि 0.7 से ट्रेड हमने लेना ही नहीं है। समझ आया, कुछ नहीं, थोड़ा वैसे नाम भूल गया मैं, गुरविंदर, गुरजिंदर, समझ आया। तो ट्रेड नहीं लेना है। सॉल्व सर क्या मतलब है इसका, चाहे कुछ भी हो, तो नीचे से ऊपर हो तो ऊपर से। डीप रिट्रेसमेंट में ये रहेगा कि आपको टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा। उसको एक इधर तो साइड पे रखते हो, अगर हाँ हमें जो वी आर कॉन्फिडेंट या 60% लग रहा है कि सिर्फ एक गोल बैक तो नीचे जाएगी। पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस विद 0.7 रहा है, दैट इज नॉट गुड, बिकॉज मार्केट अगर इतना रिकवर कर चुकी है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं बेयर्स वीक हो जाते हैं उस पॉइंट पर। कभी भी आप टेस्ट भी करके देखिए ऐसे, बायर्स यूजुअली गेट वीक एट दैट पॉइंट, तो वहां से कोई भी फंस सकता है। तो बायर्स जैसा वो हाँ वो ट्रैप नहीं करते, 10 में से कितने दफा करते हैं, दो हुए थी। दो और जो बेस्ट रिट्रेसमेंट मिला है वो दी बेस्ट रिट्रेसमेंट 0.6 से, गोल्ड वो छोड़ना ही नहीं चाहिए रिट्रेसमेंट आपको। 0.6 का रिट्रेसमेंट जो होता है, मतलब क्या है इसका, सपोज करिए 0.6 रिट्रेसमेंट मतलब क्या है। ओके, अब एक किसी और ग्राफ पे देखते हैं, कोई शेयर बताइए आप इस पे एनालाइज करें अभी हम। टाटा। टाटा, चलो टाटा मोटर्स लेट्स सी, टाटा मोटर्स। अब मेरे को आप सभी बताइए टाटा मोटर्स में कहां से लेकर कहां तक फिर ड्रॉ करूंगा मैं। चलो 800 806 806 तो इथों किथे तक, 784 एग्जैक्टली क्या बात है राघव, फर्क दिख रहा है। यहाँ से लेकर 806 से लेकर 783 तक ड्रॉ कराएंगे अपन। तो अभी तो मार्केट ने ना 0.5 तक गई ना 0.6 तक गई, तो कोई ट्रेड यहाँ पे भी हम प्लान नहीं करेंगे। अगर यही मार्केट 0.6 के आसपास से नीचे लेके आती तो डेफिनेटली हम वहाँ पे कौन सा ट्रेड ले सकते थे, फिर एक बेयरिश ट्रेड, सेलिंग ट्रेड। ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। ये यूनिलीवर का शेयर जैसे है, अच्छा अब इसमें बताइए मैं कहाँ से कहाँ ड्रॉ करूँ, ट्रिकी है, टेल मी फ्रॉम वेयर टू ड्रॉ। एक मिनट अर्शदीप ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ड्रॉ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ तक। 2 मिनट आप हाँ जी। हाँ, अच्छा ये देखिएगा आप, ये देखिएगा यहाँ पे बड़ी अच्छी एंट्री भी थी प्रीवियस एग्जांपल्स की, सही बोला अंश आपने बिल्कुल। ये देखिए प्लीज, अगर मैं इतना ग्राफ देख रहा हूं तो करण सिर्फ आप बताएंगे कहां से कहां तक ड्रॉ करेंगे हम फिब को, बताइए अब इस ग्राफ में कहां से कहां तक।
करण यार, इट्स सो इजी, क्या कर रहे हो? सर 124 और 99 तो 2499 तो क्यों करण? तो भाई हाँ जी भाई साहब, कहाँ से कहाँ तक करेंगे एग्जैक्टली? आज तो कॉल करांगे ਇੱਥੇ तक परफेक्ट, फ्रेंड ने सही बताया आपके बिल्कुल। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਣਾ ਦੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ आज तो हाँ जी माधव सर, कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करेंगे इसे, कैन यू प्लीज टेल, अगर मैंने ड्रॉ करना हुआ। सर हाई से तो देखिएगा अगर हाई हाई कहाँ पर है, लाइक ये वाला पॉइंट हाई है एंड ये वाला पॉइंट लो है, तो बड़ा सिंपल है। यहाँ से हम ऊपर से लेकर नीचे तक ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर अब आप देखेंगे तो मार्केट कहाँ से रिट्रेस कर रही है हमारी 0.618 से, एंड मोर ओवर वहां पे बेरिश कैंडल भी बन रही थी, मतलब वो एक काइंड ऑफ हैंगिंग मैन, परफेक्ट हैंगिंग मैन तो नहीं थी, बट स्टिल इट वाज अ बेरिश कैंडल, एंड वहां से फिर मार्केट ने अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया 0.6 से। सर एक साइड में इसको एडजस्ट कैसे इस Let me see. बी के छोड़ बड़ा पहले वाला पहाड़ शोल्डर सेम होते हैं तब हम लोग करेंगे सर नहीं सर, हेड शोल्डर नहीं दिख रहा, बहुत फोर्स कर लिया मैंने। नहीं नहीं दिख, फोर्स करना नहीं दिख रहा है। हेड शोल्डर तो मैंने जो शोल्डर सेम है थोड़ा बहुत फर्क हो जाए, कोई गल नहीं है, बट मतलब बहुत ज्यादा सारे रात हेड से बड़ा है लेकर यहाँ तक। अब कहीं को सेटिंग्स में डाउट है इसके, तो सेटिंग्स क्या करनी है, सिर्फ ये हमने 5 ऑन रखने हैं। बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो इतने सारे ऑन होते हैं, हमने रखने सिर्फ 0 ऑन रखेंगे, 0.6 और 1 और 0 है स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, 0.6 हमने लेना ही है, 2 भी लेंगे, 4 भी नहीं लेंगे, 3 भी नहीं लेंगे, 1 भी नहीं, और 0 पॉइंट ये भी नहीं। तो जो भी नंबर 0 के रिलेटेड है हमने सारे ऑन कर लेने हैं, 0.3 को छोड़ के और 0.2 को छोड़ के, 0.5, 0.7 और 0.6 और 1 और 0 नंबर, ये तो हमारे मेन है ही है। 0.5 भी ऑन रखना 0.5 भी ऑन रखना है। और दूर घट नहीं है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट कहाँ से रिट्रेस कर रही है, अपने 0.5 के आसपास से रिट्रेस करके नीचे आ रही है, तो हमें कंफर्मेशन कैसे होगा मार्केट में कि कहाँ पे एंटर करें। तो कंफर्मेशन के लिए वैसे तो यहाँ पे एंटर कर देना चाहिए अब आपको बेरिश ट्रेड में, बट फॉर द कंफर्मेशन टूल यूज करेंगे, दैट टूल नेम इज पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। व्हाट इज दिस पिवट, सौरभ सर पता है व्हाट इज पिवट्स? लाइक FRVP पिवट्स, स्पॉट रेजिस्टेंस का हाँ ये पढ़ा आपने? पिवट बेसिकली इंडिकेटर है, लाइक आपको इसमें रेडीमेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएंगे पिवट्स। अब इसके 3 लेवल्स होते हैं पिवट्स के, P, R और S। P का मतलब है पिवट, जिसे हम गोल्डन पॉइंट भी कहते हैं या फिर टर्न अराउंड पॉइंट भी कहते हैं। R का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, और S का मतलब क्या होता है, सपोर्ट। तो यहाँ पे हम पिवट्स यूज करते हैं। इंडिकेटर्स में गया पिवट्स पॉइंट स्टैंडर्ड। अब इसकी सेटिंग्स हमने रखनी है, सेटिंग्स में जाके इनपुट्स में टाइप में ट्रेडिशनल को फिबोनाची कर देंगे, नंबर ऑफ पिवट बैक को हम 1 कर देंगे। तो हमने जिस लाइन पे फोकस करना है वो लाइन कौन सी होनी चाहिए, P लाइन। बाकी लाइन फर्क नहीं पड़ता अपने को, सिर्फ कौन सी लाइन देखनी है हमने, P। अगर तो प्लीज इफ दी लिख लीजिए प्लीज, इफ स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो द P पॉइंट, if stock price is trading below the P point, it means market overall sentiment is current bearish. If stock price is trading above P point, it means market overall sentiment is bullish. तो हमें क्या चाहिए, ऊपर से नीचे ड्रॉ कर रहे हैं तो bearish, तो stock price should be pivot should be above or below stock price, above। चलिए लिखा गया अभी आपने, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। स्टॉक प्राइस बिलो पॉइंट If stock price is trading below the pivot point, it means market's overall sentiment is Gaurav, Raghav, bearish. If stock price is trading above the pivot point, it means market overall sentiment is बुलिश bullish. हाई लो और Pivot point standard, high low स्टैंडर्ड standard. तो इस केस में क्या है, पिवट स्टॉक प्राइस पिवट के ऊपर है या फिर नीचे है, ये पी लाइन है हमारी, ये देखिए। तो स्टॉक इसके ऊपर है या फिर नीचे है, नीचे है। इट मींस मार्केट ट्रेंड इज कहीं ना कहीं बेरिश।
और अपने को बेरिश ही चाहिए, तो यहाँ पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस स्विंग हाई एंड टारगेट रहेगा हमारा ये S1। S1 वुड बी आर टारगेट सपोर्ट वन। इसके साथ एक और टूल यूज करते हैं हम कंफर्मेशन के लिए, वो मैं भी नहीं बताऊंगा आपको। फिर हम कैंडलस्टिक्स भी यूज कर सकते हैं। 4 पिलर्स हैं बेसिकली इस पूरे सेटअप के। हमने अभी 2 पिलर्स पढ़े हैं। कौन कौन से पिलर्स? फेब और पिवट्स। इसके बाद हम यूज करेंगे FRVP भी इसमें यूज करेंगे, फिर हम कैंडलस्टिक्स का थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। क्या बन रहा है सर? हेड एंड शोल्डर ये बन रहा है। कितने बन रहे सर हेड एंड शोल्डर? नहीं इतना छोटा बैठा थोड़ी हेड एंड शोल्डर। हेलो डेमो से काम करना इतना आगे फेवर ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं तब ये चल रहा है काम अभी, और आपको शाम तक खत्म होगा। कुल्ली चीज़ का सुना दिया भाई, बहुत टाइम हो गया ना। बस तो मैं कट शाम देना ना। शाम तक कंफर्म करता हूँ वो शाम तक। चार नुकसान हो गया भाई। ठीक 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 इतनी डीपली नहीं समझा मैं किसी मैंने कल की गलती करती हाँ जी देखिए कौन करेगा, मेरे लिए तो सारी सेम है, रेड ब्लू ब्लैक। पेवर तो निकले नहीं मेरे, कितने पेवर मैं तो प्लान लगा पैसे के साथ। हाँ नहीं पैसे नहीं आने हैं। नहीं सर मेरा नहीं देखो अरे रेट भी और इंडिकेटर कितने इंडिकेटर? हाँ इंडिकेटर से क्या है सर्च करना स्टैंडर्ड लग गया सेटिंग की जगह जाके एनिमेशन फिर बना के फिर और देखो मार्केट में पी है, पी तो ही थल्ले आ रही है मार्केट है ना। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਰਿਸ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਲਵਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। अच्छा ਪੁੱਟ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? पुट कॉल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਹੀ ਪੜੇ ਸੀ ਆਪਾਂ शूटिंग मारनी नहीं सर आप ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮਾਰਨੀ चाहिए। मैंने तो पता है तेरा फायदा होना थले तो फायदा होता है। जिन्हें डाउन ट्रेंड से सीख ली ना ट्रेडिंग उतर गया। अच्छा आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन दैट हाउ टू ड्रॉ द फिब एंड पिवट्स को कैसे यूज में लेके आते हैं फिब के साथ। राघव समझ आया? क्या समझा? समझा ना? फिब कैसे ड्रॉ करनी है अब हमने? हाईएस्ट टू लोएस्ट। एक्चुअल में उसका रियल नेम है स्विंग हाई से लेकर स्विंग के लो तक। इसको हम स्विंग हाई कहते हैं। स्विंग हाई से लेकर स्विंग के लो तक, जहां से प्राइस सीधा नीचे सीधा ऊपर गया हो। तो उसके बाद अब हमें रिट्रेसमेंट कहां से चाहिए? 0.5 या 0.6 के। अगर मान लीजिए सपोज करिए मैंने यहां से लेकर यहां तक ड्रॉ कर दी और ये जो मेरी पिवट लाइन थी यहाँ ऊपर होने के बजाय यहाँ नीचे होती, तो क्या मैं बेरिश ट्रेड लेता? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। क्यों लेते सौरभ सर में? बिकॉज मार्केट अपने गोल्डन पॉइंट से क्या है? ऊपर है। ये अर्श समझ आया? पक्की है? लेवल एकदम नहीं बढ़ गया बहुत ज्यादा, एकदम लेवल बहुत बढ़ गया लेवल। समझ आ रहा है ना? चार था और प्रीवियस एनालिसिस कर रहे थे ना ताकि तरह से, वैसे आप एक ही रखना। माधव सर समझ आया? पिवट का रूल समझ आया बेसिकली?